नमस्कार दोस्तों, द पीएस इन्फो में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष और आज मैं ऑडेसिटी का एक ट्यूटोरियल आपके सामने लेकर आया हूं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप मल्टी ट्रैक ऑडेसिटी में कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली एक पॉडकास्टर हैं तो किस तरीके से आप अलग अलग पॉडकास्ट के सेक्शन में अलग अलग म्यूज़िक डाल सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए, पूरा देखिए इस वीडियो को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कुछ भी कमेंट, सुझाव या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, मैं आपको उसका रेजोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने ऑडेसिटी ऑलरेडी ओपन कर रखा है। ये लेटेस्ट वर्जन है जो कि अभी रिलीज़ हुआ है, तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ जो मैंने पहले भी बताया था अपने ऑडेसिटी ट्यूटोरियल पे, लेकिन काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी आपके पास ऑडेसिटी आता है, मतलब आप जब इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, तो सबसे पहले आप इसके ऑडियो सेटअप पे जाइए। ऑडियो सेटअप पे आपको प्लेबैक डिवाइस मिलेगा और रिकॉर्डिंग डिवाइस मिलेगा। सो मेक श्योर कि आपका ये जो डिवाइस है वो आपने सही सिलेक्ट करके रखा हो। फिलहाल मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग आउटपुट सिलेक्ट कर रखा है अपने प्लेबैक डिवाइस में, क्योंकि मुझे कंप्यूटर के साउंड को भी कैप्चर करना है, मुझे अपने माइक्रोफोन के साउंड को भी कैप्चर करना है और वो आप लोगों को सुनाना है। इस वजह से मैंने एक एग्रीगेट डिवाइस बनाया है। एग्रीगेट डिवाइस मैकबुक में बनाने की एक तरीका है जिस पे ऑडियो मीडी में हम जाके बनाते हैं, वो कभी किसी दूसरे वीडियो में शो करेंगे। तो इसीलिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग आउटपुट सेलेक्ट किया है और रिकॉर्डिंग डिवाइस में मेरा नया माइक्रोफोन विच इज श्योर MV7 वो मैंने सिलेक्ट किया है। तो रिकॉर्डिंग डिवाइस है जिससे आपकी आवाज़ ऑडेसिटी में रिकॉर्ड होगी और प्लेबैक डिवाइस है जिससे आपकी आवाज़ आपको सुनाई देगी। अगर आप हेडफोन सेलेक्ट करते हैं तो उससे हेडफोन से सुनाई देगा। कंप्यूटर स्पीकर यूज़ करते हैं तो आपको कंप्यूटर स्पीकर से आवाज़ सुनाई देगा। अगर आपके पास और भी कोई ऑडियो आउटपुट डिवाइस है जैसे कि स्पीकर, कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं मैकबुक प्रो स्पीकर सिलेक्ट करता हूं तो मेरे हेडफोन के बदले मैकबुक प्रो स्पीकर से साउंड आएगा। अगर मैं श्योर MV7 करता हूं, क्योंकि मेरे माइक में हेडफोन आउट का भी ऑप्शन है, तो मेरे हेडफोन पे साउंड आएगी। लेकिन क्योंकि मुझे जो आवाज़ है, आउटपुट आवाज़ है, उसको भी रिकॉर्ड करना है और मुझे अपनी आवाज़ अपने आप को सुनना भी है, तो इसी वजह से मैंने एग्रीगेट डिवाइस सिलेक्ट किया। तो ये रही डिवाइस की बात। ये आप ध्यान रखिए। आप ऑडियो सेटअप पे यहाँ से भी जा सकते हैं, आप यहाँ से प्रेफरेंस में जाके भी जा सकते हैं। ये ऑडियो सेटिंग है। तो मेक श्योर कि आपका ऑडियो सेटिंग हमेशा सही रहे एंड द चैनल हैज़ टू बी मोनो ऑल द टाइम, और कुछ आपको छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक अपना ऑडियो क्लिप ले आते हैं। जो मैंने अपना लास्ट पॉडकास्ट बनाया था, मैं वही आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और बिल्डिंग रेजिलियंस ये मैंने बनाया था। मान लीजिए मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ और ये मेरा पॉडकास्ट आ चुका है। ठीक है, अब हम जाते हैं और इसको सुन लेते हैं एक बार। आपने अनुमान नहीं लगाया होगा और कुछ इस तरीके से फेलियर आपकी ज़िंदगी में आ गया कि आप उसके कारण डिप्रेशन में चले गए। अब जैसे कि आप सुन पा रहे हैं कि ये एक जो नॉर्मल पॉडकास्ट मैंने रिकॉर्ड किया वो है। तो आपको मैंने पॉडकास्ट एडिट कैसे करना है वो मैंने ऑलरेडी एक दूसरे वीडियो पे बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिए। मैं आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो अभी उसको एडिट करना मैं नहीं दिखाऊंगा। अभी स्ट्रेटली जंप करते हैं हम किस तरह से इस पे साउंड डाल सकते हैं, वो भी मल्टीपल सेक्शंस में। उससे पहले मेरे पास एक और सवाल आया था कि ये जो बटन्स हैं इनका क्या काम है। तो ये बटन्स जो होते हैं इनको आप इग्नोर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है वॉल्यूम का बटन। अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो आपका ये साउंड ज़्यादा लाउड हो जाएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 dB पे होता है। 0 dB हमेशा ऑप्टिमम साउंड है, तो आप इसको रख सकते हैं 0 dB पे। और ये लेफ़्ट एंड राइट चैनल की बात होती है। अगर आप इसको राइट में कर देंगे तो राइट अलाइंड हो जाएगा, और अगर आप इसको लेफ़्ट में कर देंगे तो लेफ़्ट अलाइंड हो जाएगा। आई रिकमेंड आप इसको सेंटर में रखें, इसको कभी ना छेड़ें। एंड दिस इज़ ऑल्सो सेम, इसको आप कभी ना छेड़ें। ठीक है, आप यहाँ से इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। वो नए ऑडेसिटी में रियल टाइम इफ़ेक्ट्स डालने का एक ऑप्शन है, पर मैं इसको भी अवॉइड करता हूँ, ज़रूरत नहीं है। इस पे आप इसको म्यूट कर सकते हैं। एंड दिस इज सोलो। अगर आप मल्टी ट्रैक यूज़ करते हैं तब आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो फिलहाल हम चलते हैं मल्टी ट्रैक में। तो अभी हमने क्या किया, अलग अलग जो साउंड है हमारे पास, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, उसको हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे अलग अलग साउंड को ऐड करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सारे बैकग्राउंड म्यूजिक हैं, ठीक है।
हाँ ये जाएगा, सो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, तो इस तरह से आ गया। एंड देन हमारे पास, मान लीजिए अभी तो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ तो मैं कुछ भी ले लेता हूँ, मान लीजिए यही ले लेता हूँ। ये एक दूसरा मैंने इंपोर्ट कर लिया, मैंने ये तीसरा इंपोर्ट कर लिया, जितना चाहते हैं आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मैंने चौथा इंपोर्ट कर लिया, मैंने पांचवा इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब ये सारे अलग अलग म्यूजिक ट्रैक हैं, आप देख सकते हैं, दीज आर लाइक मल्टीपल ट्रैक। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले तो हम इसको छोटा कर लेते हैं ताकि सारा मुझे एक ही स्क्रीन में दिख जाए, तो आपको लेंथ भी पता चल जाएगा। और ये जैसे हम कहते हैं डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन, जिसको हम डॉ भी कहते हैं, ऑडासिटी जो है वो एक फ्री डॉ है, तो उस पर भी आप मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हाँ, तो अब ये सारा सॉर्टेड हो गया, तो हमें सारे ट्रैक यहाँ पे दिखने लग गए। ठीक है, तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट अलाइनमेंट के हिसाब से, एंड वी आर गुड टू गो। सो अब देखिए, मैंने आपको जो बताया था कि सोलो का पर्पस क्या होता है। मान लीजिए इतने सारे ट्रैक है, अगर हम इसको अभी प्ले करेंगे ना, खिचड़ी पक जाएगी। आप सुनिए, क्या है ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि सारा कियोटिक है। तो सबसे पहले अगर आपको इन सारे ट्रैक में किसी एक को सुनना है तो आप सोलो में प्रेस कर दीजिए और फिर प्ले कीजिए, तब आपको सिर्फ वही वाला ट्रैक सुनेगा, बाकी सब म्यूट हो जाएगा। कभी ऐसा हुआ है कि आप, ठीक है ना, अगर आप इस ट्रैक को सुनना चाहते हैं तो वो म्यूट हो जाएगा, एंड प्ले कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप सोलो यूज में ला सकते हैं। ये शॉर्टकट तरीका है कि एक ही ट्रैक को सुनने का। अदरवाइज आप अगर इसको हटा देंगे, जैसे सारे हैं, आप इनको अलग अलग से म्यूट भी कर सकते हैं, जैसे एक एक आपने म्यूट किया, और इस तरह से फिर जो फाइनल आप रख देंगे वो अपने आप ही सोलो हो जाएगा। राइट, तो हम इसको हटा देते हैं, सोलो से अगर हम हटा देंगे तो भी शायद हट जाएगा। हाँ, ये हट गया। ओके, दिस इज गुड। नाउ ये हमारा पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट हमारा 17 मिनट का है, और हमें एक म्यूजिक जो है अलग अलग जगह पे लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये जो म्यूजिक है ये 11 मिनट तक का जा रहा है, देन दिस म्यूजिक इज देयर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये वाला म्यूजिक से हम शुरू करेंगे, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला म्यूजिक को हम लाएंगे। तो इस म्यूजिक को हम सेट कर देते हैं। सबसे पहले इसको आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, जब हैंड का साइन आ जाएगा आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस पे आ जाएगा, एंड देन आप इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, वो अपने आप क्रॉप हो जाएगा। फिर आप चाहते हैं ये वाला म्यूजिक आए तो ये यहाँ पे डाल दीजिए, फिर आप चाहते हैं ये वाला म्यूजिक आए। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ट्रैक है अभी फिलहाल। हाँ, एंड देन आप चाहते हैं ये वाला आ जाए। ठीक है, ये जो लाइन आता है ये आपको अलाइन करने में आसानी होगी, इससे आप कर सकते हैं। एक और तरीका है कि आप इसको इस तरह से ड्रैग करके दूसरे ट्रैक पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको नॉर्मली दिखा रहा हूँ जो कि आपके लिए आसान होगा। ठीक है, और उसके बाद वो भी दिखा देंगे कि किस तरह से आप एक ही ट्रैक में अलाइन कर सकते हैं। तो अब क्या होने वाला है कि आपका स्टार्टिंग में ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला ट्रैक प्ले होगा, देन जैसे ही आपका 5.5 मिनट का जो टाइम है इस पे ये वाला ट्रैक प्ले होगा, एंड देन ये वाला ट्रैक प्ले होगा। इस तरह से ये सारे अलग अलग ट्रैक अलग अलग टाइम पे प्ले होने वाले हैं। एक सेकंड, मैं इसको अलाइन ठीक से कर लेता हूँ। ये अलाइन हो गया, फिर ये अलाइन हो गया, फिर ये अलाइन हो गया। आप देख पा रहे हैं ये जो स्ट्रेट लाइन है इससे पता चलता है कि ये जो है दूसरे ट्रैक से एडजेसेंट हो चुका है। तो अभी एक सैंपल में सुन लेते हैं कि किस तरीके से ये साउंड कर रहा है। ठीक है, कभी ऐसा हुआ है कि आप जिंदगी में हार गए या फिर फेलियर का सामना किया, वो भी बहुत बुरी। तो अभी तो मैंने साउंड एडजस्टमेंट नहीं किया है तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा लाउड सुनाई दे रहा होगा बीजीएम, लेकिन इस तरह से आपने देखा कि अभी जो ये वाला बीजीएम है ये प्ले हो रहा है अलोंग विथ माय पॉडकास्ट। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और यहाँ से प्ले करेंगे ताकि ये ख़त्म हो जाए और ये शुरू हो जाए और आपको पता लगे इसका डिफरेंस। ठीक है, प्रिपरेशन ही ना लिया हो तो आप बिल्कुल अंदर से टूट जाते हो, जैसे कुछ फाइनेंशियल डैमेजेस होना, कुछ हेल्थ वाइज डैमेज होना, किसी का लॉस हो जाना, आपका जॉब का चले जाना, या फिर
तो देखा आपने, ये वाला बहुत लाउड था, उसका बंद होने के बाद ये जो सॉफ्ट तरीके से फिर शुरू हुआ है, तो ये वाला बीजीएम है, तो ये 2 बीजीएम शुरू हो गया। तो इसी तरीके से अगर आप पॉडकास्ट में क्या करते हैं कि कुछ कुछ जगह पे अगर आपको इफ़ेक्ट्स डालने हैं, जैसे कोई भी इफ़ेक्ट्स हो सकता है, अगर आप हॉरर शो कर रहे हैं तो दरवाजे का खुलना, इस तरह के साउंड जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसी तरह से हर उस पार्ट में जो कहानी में आता है वहाँ पे आप डाल सकते हैं। और इस तरीके से जब आपका वो शो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैंने ये बोला होता कि दरवाजे की आवाज़ आई और उसी वक्त यहाँ पे मैंने दरवाजे का साउंड डाल दिया, तो समझ रहे हैं किस तरह से आएगा? तो वो आएगा इस तरह से जो साउंड होता है नॉर्मली। सॉरी, मेरा वोकल जो इफेक्ट है उसको इग्नोर कीजिए, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो इस तरीके से ये साउंड आप सेट कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे जाने के बाद अगर थोड़ा सा मूड चेंज हो जाता है, जैसे अब इसको एंड में प्ले करेंगे और ये शुरू होने वाला है, ठीक है? और जब गुजर जाता होता है और उस फेस में हम उस चीज़ को कैसे डील करते हैं, उसी के ऊपर चीज़ें मैटर करती हैं। तो अगर आप ज़रूरत से चीज़ें ज़्यादा एग्जैजरेट, ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम अलग अलग म्यूज़िक को ट्रैक में डाल सकते हैं, एंड उसके हिसाब से हम अपने पॉडकास्ट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं एंड उसको प्ले कर सकते हैं। तो अलग अलग साउंड जो है, मल्टी ट्रैक जो है, वो रिकॉर्ड होता है। अगर आप इस वक्त इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये सारी जो है फाइल है वो इकट्ठे एक फाइल में कन्वर्ट होके आएगी, तो सारी आवाज़ जो है वो आपको एक ही फाइल में सुनने को मिलेगी। बट देन अभी रुकिए, ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये अगर आप करने जाते हैं तो बहुत ही बेकार हो जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ कि प्रॉपर तरीका क्या है। तो मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पे एक फाइल ले लिया, अब मैं दूसरे फाइल को भी यहाँ पे ड्रैग करूँगा जो मैंने पहले बताया था, देन मैं तीसरे फाइल को यहाँ पे ड्रैग करूँगा, फिर मैं चौथे फाइल को यहाँ पे ड्रैग करूँगा, ठीक है, और मैं पांचवें फाइल को भी ड्रैग कर दूंगा। ऑलराइट, दिस इज गुड। मान लीजिए मैं थोड़ा सा वोकल के साथ एडजस्ट करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। और इसको मैं थोड़ा सा इलांगेट कर देता हूँ। ओके, परफेक्ट। अब क्या हो गया कि ये इतने सारे ट्रैक जो थे मैंने एक ही ट्रैक पे ले आया, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर सकता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। अब आप बोलेंगे कि ये तो अलग अलग ट्रैक है, कैसे साउंड करेगा? लेकिन ये एग्जैक्टली वैसा ही साउंड करेगा जो पहले कर रहा था, क्योंकि हमने इनको बस एक ही ट्रैक पे लाया है, लेकिन पोजीशनिंग हमारी सेम ही है। तो आपको पोजीशनिंग का ध्यान रखना है कि किस जगह पे आप उन ट्रैक को प्लेस करना चाहते हैं। जहाँ पे आप प्लेस करना चाहते हैं एग्जैक्टली उसी जगह पे आप प्लेस कीजिए। उसके लिए अगर आपको जूम इन एंड जूम आउट करना पड़ सकता है तो वो भी आप कीजिए, ताकि आपको एग्जैक्टली प्रिसाइज लोकेशन का पता चले, जैसे कि हम करते हैं हर एक चीज़ में। ऑलराइट, सो दिस इज डन। अब हम क्या करेंगे, अब आप सोचेंगे कि ये तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन हम सुन के देख सकते हैं किस तरह से साउंड कर रहा है। तो सुनते हैं होता है, और उसके ऊपर काम करने के आप ऐड कर सकते हैं रैशनल एंड ऑप्टिमल, जो भी है लॉजिकल। लेकिन जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव है ना, वो ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये बन गया। अब आपको लगता है कि सारा प्लेसमेंट तो सही है, लेकिन कहीं ये हिल ना जाए और फिर गड़बड़ ना हो जाए, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसका भी सोल्यूशन है। उसके लिए आपको सिलेक्ट ऑल करना पड़ेगा जहाँ पे आपने सारे ट्रैक को रखा है। फिर आपको जाना पड़ेगा एडिट में, फिर आपको जाना है ऑडियो क्लिप में और जॉइन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप करेंगे, आप देखिए ये सारे जो अलग अलग ट्रैक थे वो जॉइन होके एक ट्रैक में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब कमाल की बात, अब हम जाएंगे पुराने प्रोसेस में जो हमने बताया था। सबसे पहले हम इसको ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि हम हमेशा जब बीजीएम सेट करते हैं तो ऑटो डक का जो फैसिलिटी है उसको यूज़ करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमें जो भी बीजीएम सेट करना है उसको हमें अपने ऑडियो का जो मेन ऑडियो, जो रेफरेंस ऑडियो है, उसके ऊपर ले जाना होता है। तो अभी हमने जो हमारा पॉडकास्ट है उसके ऊपर हमने ये बीजीएम को ले गए, और हमने ऑलरेडी प्लेसमेंट सही रखा था, ठीक है ना। तो प्लेसमेंट को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, और उसको हमने ज्वाइन भी कर दिया ताकि वो हिले ना, एकदम से सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके हम जाएंगे इफेक्ट में, वॉल्यूम एंड कंप्रेशन में, एंड ऑटो डक पे। जैसे ही हम ऑटो डक जाएंगे तो हमें ये ऑप्शन दिख जाएगा, और इसको आप, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 13, 14 बाय डिफ़ॉल्ट 12 रहता है, तो आप 12 रख सकते हैं। लेकिन म्यूज़िक के हिसाब से आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं -14 कर देता हूँ,
ठीक है, एंड क्लिक ऑन अप्लाई। अब आप देखिए ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक जहां जहां आपने पॉज लिया है उस पॉज वाले जगह पे ये लाउड हो जाएगा म्यूजिक, और जहां जहां आपने अपनी बातें रखी हैं, मतलब आपके वॉइस हैं, वहां पे वो अपने आप लो हो जाएगा। सुन के देख लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल। सिचुएशन में फंस गए जिस पे आपको खुद नहीं पता कि आप उससे बाहर कैसे निकले। एक भूल भुलैया है, जिंदगी के उस मोड़ पे पहुंच गए जिस पे आपको सब कुछ से उस दलदल से बाहर निकले हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, और कहीं ना कहीं यहीं पे हम अपने आप से जुदा हो जाते हैं। हमारा जो जिंदगी के प्रति एक एंथुजियाज्म होता है भी हुआ ना, आप उसको एग्जैजरेट करके बहुत ही ऑप्टिमल लेवल पे है। ऑप्टिमल लेवल पे सोचना, ऑप्टिमल लेवल पे बैलेंस होके जिंदगी को गुजारना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अपने रेजिलियंस को बिल्ड करने के लिए। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे जब जब आप बातें कर रहे हैं या फिर आपका जो रेफरेंस ऑडियो है जब उस पे आपका वोकल आता है, तब आवाज़ जो है आपकी निखर के बाहर आती है और जो बीजीएम है वो छुप जाता है। जब आप कुछ नहीं बोल रहे होते हैं या फिर पॉज ले रहे होते हैं तो बीजीएम जो है वो निखर के बाहर आता है। दैट्स अबाउट इट। बस आप इसको अभी एक्सपोर्ट पे जाइए एंड एक्सपोर्ट एज MP3 कर दीजिए, और आप इसको, जैसे कि मैं अभी फ़िलहाल तो टेस्ट कर रहा हूँ तो इसलिए मैं टेस्ट में डालूँगा टेस्ट BGM मल्टी ट्रैक, ठीक है, एंड आप इसको ओके कर दीजिए। और ये आपके डेस्कटॉप पे आ गया। देखिए टेस्ट BGM मल्टी ट्रैक, अगर हम इसको प्ले करते हैं अभी, अगर वो गिर भी जाते हैं तो फिर से उठ के खड़े हो जाते हैं और जिंदगी को जी लेते हैं और फिर से अपने उस ऊंचाइयों तक। बस इतना ही। कुछ इसी तरीके से आप मल्टी ट्रैक को रिकॉर्ड कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे अपने BGM को प्लेस कर सकते हैं और अपने पॉडकास्ट को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सुना सकते हैं, साउंड करवा सकते हैं, ताकि आपका ऑडियंस का जो रिटेंशन है वो बना रहे। और इस पे मैंने तो अभी एक रैंडम साउंड म्यूज़िक के साथ आपको ये एग्जांपल दिया है, लेकिन इस पे आप साउंड इफेक्ट्स डाल सकते हैं। आप जितने लेयर आप ऐड करते जाएंगे उतना ही आपका पॉडकास्ट निखर के बाहर आएगा। बट टू रिमाइंड यू, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको धीरे धीरे करते करते आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपका जो टूल के प्रति आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो हमें ज़रूर रीच आउट कीजिए, कमेंट सेक्शन पे बताइए और हम आपके लिए वो वीडियो लेकर आएंगे। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। दिस इज पिजूश साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।